भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए प्रोफाउंड विजडम प्रदान करता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके श्लोकों में धर्म, कर्म और मोक्ष की टीचिंग्स हैं। ये टीचिंग्स हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 6 श्लोक 45 आध्यात्मिक एनलाइटनमेंट प्राप्त करने में परसिस्टेंट एफर्ट के महत्व पर जोर देने के लिए जाना जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि निरंतर प्रयास से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक सीकर्स के स्पिरिचुअल जर्नी के लिए होप और गाइडेंस के बीकन के रूप में काम करता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक कहता है, निरंतर प्रयास से थोड़ा थोड़ा करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय को जीता जा सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि समय के साथ हमारे प्रयास फलदायी होते हैं। ऐसे ही स्टडी एफर्ट से योगी शांति प्राप्त करता है और अंत में कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यह शांति और मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह श्लोक योग के एसेंस को एक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस के रूप में दर्शाता है, जो लिबरेशन की ओर ले जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि अनुशासन और निरंतरता से ही हम सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक का संदेश ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ डीपली रेजोनेट करता है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह मानता है कि किसी भी वर्थवाइल गोल को अचीव करने के लिए समय के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे एक किसान बीज बोता है और धैर्यपूर्वक फसल की प्रतीक्षा करता है, जैसे एक स्कल्प्टर पत्थर को छीलकर धीरे धीरे एक मास्टरपीस को प्रकट करता है, वैसे ही हमें डेडिकेटेड प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी इम्परफेक्शंस को दूर करना चाहिए। यह प्रक्रिया समय और धैर्य की मांग करती है। श्लोक इस बात पर जोर देता है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। यह यात्रा हमें आत्म खोज और आत्म विकास की ओर ले जाती है। इस रास्ते पर कोई शॉर्टकट्स नहीं है। हर कदम महत्वपूर्ण है और हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। हम जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें अपने अल्टीमेट गोल के करीब लाता है। यह छोटे छोटे कदम ही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। ऑब्स्टिकल्स का सामना करने पर भी अपनी प्रैक्टिस में दृढ़ रहना की है। यह दृढ़ता ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। योग शब्द केवल फिजिकल पोस्चर्स से कहीं अधिक है। यह एक होलिस्टिक सिस्टम को संदर्भित करता है, जो शरीर, मन और आत्मा को इंटीग्रेट करता है। योग के अभ्यास के माध्यम से हम अपने भीतर बैलेंस और हार्मनी की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि योग कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। यह एक्टिव पार्टिसिपेशन और अनवेवरिंग कमिटमेंट की मांग करता है। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को अपनी हाईएस्ट एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करके हम धीरे धीरे खुद को प्यूरिफाई करते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन के करीब पहुंचते हैं। श्लोक होप और एनकरेजमेंट के मैसेज के साथ समाप्त होता है। यह हमें याद दिलाता है कि परसेवरेंस और फेथ के साथ हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। यह हमें आश्वासन देता है कि अपनी प्रैक्टिस में दृढ़ रहकर हम अंततः सभी ऑब्स्टिकल्स को दूर करेंगे और लिबरेशन प्राप्त करेंगे। यह जर्नी हमें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाती है। यह लिबरेशन केवल एक इंडिविजुअल परस्यूट नहीं है, बल्कि डिवाइन ग्रेस की पावर का प्रमाण है। डिवाइन ग्रेस हमें हर कदम पर गाइड और सपोर्ट करती है। जैसे जैसे हम एफर्ट करते हैं, हम डिवाइन गाइडेंस और सपोर्ट प्राप्त करने के लिए खुद को ओपन करते हैं। यह हमें इनर पीस और क्लैरिटी प्रदान करता है। यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन रिवॉर्ड्स अथाह हैं। यह रिवॉर्ड्स केवल मटेरियल नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल भी है। आइए हम इस श्लोक की टीचिंग्स को अपनाएं और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें एक्सीलेंस के लिए प्रयास करें। अपने एक्शंस में सिंसेरिटी और डेडिकेशन लाएं, यह जानते हुए कि हम हर कदम के साथ अपने अल्टीमेट गोल के करीब पहुंचते हैं। यह जर्नी हमें फुलफिलमेंट और जॉय से भर देती है।